हाल ही में भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के द्वारा भद्र टिप्पणी को लेकर यूथ कांग्रेस युवा यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पर। हम बात करेंगे यहाँ पर क्या मामला है। जिस तरीके से बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी ने अनर्गल टिप्पणी करी है हमारे नेताओं के खिलाफ, फिर चाहे वो बीजेपी राजस्थान के प्रभारी हो या इनकी जो एमपी हैं कंगना रनौत, उन्होंने जिस तरीके से किसानों के लिए बोला, तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो उनकी जो वो एक सत्ता मोह में जो अपने भाषा भूलते जा रहे हैं, हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो उसी के खिलाफ है। उन्होंने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के लिए बोला, हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट जी के लिए बोला, श्री अशोक गहलोत जी के लिए बोला। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करी है, तो हम या तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में इतने संस्कार हैं कि वो या तो माफ़ी मांगे हमारे नेताओं से जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी करी है, नहीं तो वो राजस्थान से अपना रास्ता नाप के तुरंत यहाँ से बाहर हो जाएं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे कांग्रेस के युवा आक्रोशित है। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो अभी तो हमको इन्होंने यहीं तक जाने से रोका है, फिर ये आवाज़ जयपुर में ना रह के ये दिल्ली तक भी जाएगी आवाज़, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे नेताओं को भद्दे टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं, तो वो जो जिस तरीके की उन्होंने बातें बोली हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उनको उनकी गलती का एहसास हो, क्योंकि वो सत्ता मोह में ये सब भूलते जा रहे हैं कि वो आज राजनीति में आए हैं और हमारे परिवार जो हमारा कांग्रेस परिवार है उसमें जितने भी लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स हमारे जन्मों से राजनीति देखते आ रहे हैं और उनमें संस्कार है। हमारी तरफ से कभी कोई किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी नहीं हुई है, तो बीजेपी सरकार को इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और रही राधा मोहन अग्रवाल की बात, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं को तो उन्होंने बोला ही बोला और अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो नहीं बख्श रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, वो उनको अनर्गल बातें कहने से नहीं। आप यूथ कांग्रेस की नेता हैं जी, क्या यही चीज़ें रह गई अब राजनीति में कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, टिप्पणी करना, यही चीज़ रह गई? जनता के बीच में जो वादे करती है घोषणा पत्रों में, उन पर काम क्यों नहीं करते? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछली सरकार में हमारे जो गहलोत सरकार थी उसका जो कार्यकाल था वो बहुत ही सुनहरा कार्यकाल था। उन्होंने जिस तरीके से गरीबों की आवाज़ बनकर गरीबों के लिए जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जो योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं पे जो काम किया है, उन योजनाओं को करके और फिर जिस तरीके से बीजेपी सरकार के आने के बाद उन्होंने जो 25 सरकार से पहली बात तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन मुख्यमंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक परिवार के साथ बैठ के एक समय बिता लें, उस परिवार की एक समस्या जान ले, किसी एक परिवार की। वो पूरे राजस्थान को क्या चलाएंगे? जिस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ के राजस्थान में इस बार बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान से पूरे राजस्थान में जिस तरीके से मगर भाजपा का ये कहना है बार बार, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो युवा ले लीजिए या फिर किसी भी मोर्चे के लिए, तो वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की कार्यनीति ऐसी रही है पिछली सरकार में कि उन्होंने जो बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगार युवा हुए, पेपर लीक जैसे प्रकरण हुए, उन पर वो आपके ऊपर लांछन लगाते हैं। देखिए, लांछन तो ये संगठन का उसका काम रहा है। उन्होंने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाइयों में इस तरीके का उन्होंने लड़ाई झगड़ा करवा रखा है, इन्होंने एक टॉपिक बना रखा है हिंदुत्व, तो उनका तो ये काम रहा है लांछन लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना, ये उनका हमेशा से काम रहा है। तो ये भी वो इसी तरीके से कर रहे हैं। और रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की बात, तो आप देखते जाइए पिछले वो 70 साल के जो हमारी कार्यकाल गिनाते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो एक बार उठा के देखें कि जिस कार्य को वो आगे बढ़ा रहे हैं वो 70 साल में कांग्रेस की ही देन है। क्या लगता है, उपचुनाव नज़दीक है, उपचुनाव को लेकर कैसे युवा देखते हैं? उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार डाउन था, जहां हम 25 सीटों में से एक भी सीट नहीं लाए थे, इस बार युवाओं ने करारा तमाचा मारा है बीजेपी पे। और जिस तरीके से इस बार 11 सीटें आई हैं लोकसभा में, तो उपचुनाव में भी वो सीधा सीधा निकल के आ रहा है रिजल्ट, हाफ रिजल्ट आप देख सकते हैं। युवाओं का भी जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ ही है। जो बीजेपी की झूठी नीतियाँ, जो जिस तरीके से वो बरगला रहे हैं आम जनता को, तो वो नीतियाँ उनकी सामने आ रही है। और युवा इस बार समझदार है, हर चीज़ का निर्णय लेना जानता है, युवाओं का अपना निर्णय करने का अधिकार है, तो वो इस बार भी बिल्कुल सही निर्णय लेंगे, उपचुनावों में भी कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। पूजा भार्गव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ पूजा भार्गव, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और मैं बता दूं कि इनके द्वारा आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो कि भाजपा के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के द्वारा भद्र टिप्पणी करने पर
इन्होंने कहा है कि हम लगातार इसका विरोध करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो देखते रहिए, लगातार मैं दिखाता रहूँगा आपको। द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।